हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिक वन एमसीएस पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने लोन की ईएमआई, लोन के इंटरेस्ट रेट, लोन की टर्म इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने चैनल फाइनेंस रिलेटेड चैनल है, इस पे हम बहुत सी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाते रहते हैं। तो ऐसा ही आज की वीडियो के टाइटल से तक आपको पता लग रहा है कि आज हम फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो कि बैंक की द्वारा की जाती है और इन्हें हम शॉर्ट टर्म में एफडी और आरडी कहते हैं। आपने एफडी का नाम तो आसानी सुना ही होगा। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर है और दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों को क्लियर करेंगे। और जैसा कि अपने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंस कैलकुलेटर इंडिया नाम से एक एप्लीकेशन था जिसके माध्यम से हमने इनकी गणना भी की थी। और ये बहुत ईजी ऐप है जिसके माध्यम से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि किस में आपको लाभ कितना मिल रहा है। तो आइए अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐप को अपन ओपन करते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद में इंटरफेस में दिखता है कि लोन बेसिक, लोन एडवांस, फिक्स्ड डिपॉजिट टीडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट एसटीडीआर और रिकरिंग डिपॉजिट के ऑप्शंस मिलते हैं। कल हमने लोन और लोन के अवधि, इंटरेस्ट, ईएमआई इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हमने कर ली थी। आज हम जानेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। पहले हम फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए, फिक्स्ड डिपॉजिट टीडीआर और फिक्स्ड डिपॉजिट एसटीडीआर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में कुछ पैसा है और आप उसे बैंक के अंदर एक समयावधि के लिए उसे लॉक करवा देते हैं, तो उस स्थिति में आपको उस पैसे पर एक अच्छा खासा ब्याज मिलता है। बैंक की भाषा में हम इसे समझें तो बैंक जनरली, हमारा जो बैंक में पैसा रखा हुआ होता है उस पर जनरली 2 से 3% का ब्याज देता है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज जनरली 6.5 से 7% तक मिलता है। तो इस प्रकार फिक्स्ड डिपॉजिट से तात्पर्य है कि अपना पैसा हम बैंक में कितने समय तक के लिए रख रहे हैं और उसमें मिलने वाला ब्याज कितना है। इसमें हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है और एक निश्चित अवधि के बाद में पैसा प्लस ब्याज हमें मिल जाता है। एक फिक्स्ड डिपॉजिट इस प्रकार का होता है जिसमें हम बैंक में पैसा लॉक करवाते हैं, लेकिन चाहे कितनी इमरजेंसी हो उसके फिक्स्ड डिपॉजिट को हम एक निश्चित समय अवधि से पहले तुड़वा नहीं सकते। इसके अंतर्गत हमें टैक्स का लाभ भी मिलता है। लेकिन हम जनरल फिक्स्ड डिपॉजिट जो किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए और कोई इमरजेंसी होने पर जिसे हम तोड़ सके, ऐसे वाले फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स संबंधी होता है, जिसमें टैक्स की छूट मिलती है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक निश्चित अवधि के लिए वो पैसा हमारा लॉक हो जाता है। उस अवधि में चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो जाए, वो पैसा हम तुड़वा नहीं सकते और अगर तुड़वाना चाहे तो टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ एक समस्या ये भी हो जाती है कि उस पर हमें बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आइए फिक्स्ड डिपॉजिट को सबसे पहले हम समझते हैं इस ऐप के माध्यम से कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट का किस प्रकार से हम तुलनात्मक अध्ययन करें रिकरिंग डिपॉजिट के साथ में। देखिए, हम आ गए हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट है एसटीडीआर वाला, जो जनरल फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए मैंने आपको कहा था, ये वो वाला फिक्स्ड डिपॉजिट है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा पूछा है आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट, आपको बैंक कितनी इंटरेस्ट रेट देगा। अब यहाँ ऑप्शन खाली दिया हुआ है, लेकिन साथ में ऑप्शन दिया हुआ है करंट रेट का। नीचे देखते हैं, नीचे जाके देखते हो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है टर्म, आप कितने टाइम के लिए अपना पैसा बैंक के पास में रख रहे हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ईयर्स, और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ मंथ्स का भी ऑप्शन आता है। आप जैसे 1 साल 2 मंथ, 1 साल 4 मंथ या 6 मंथ या 1 साल अपने हिसाब से प्लान चुन सकते हैं। और किस पे कितना लाभ मिलता है, यह हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने 10,000 रुपये लिया है, और जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टाइम पे बैंक की जनरल इंटरेस्ट रेट जो है एफडी के संबंध में वो 6.5% चल रही है। ऐप के अंदर आपको स्पेशल फीचर भी दिया हुआ है करंट रेट्स का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल डेटा ऑन करते ही ये ऐप नेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जिसके माध्यम से आप किसी भी बैंक में जो इंडिया के अंदर है उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि करंट में फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट क्या चल रही है। अब यहाँ उदाहरण के लिए हमने लिया है 10,000 रुपये, 1 साल के लिए हमने एफडी करवाई है और 6.5% हमने रेट लिए, जो कि लगभग बैंक की करंट रेट के समान ही है। तो हम देखते हैं इस पर हमें लगभग कितना लाभ मिल रहा है। जैसे ही हम नीचे जाके यहाँ कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है, कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे हमारे सामने रिजल्ट सामने शो हो जाता है।
इसमें दिखाई दे रहा है कि 10,666 रुपये और 2 पैसे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। मैच्योरिटी अमाउंट से तात्पर्य है कि जो आपने जमा कराया था, जो आपका मूलधन था 10,000 रुपये, और उसमें ब्याज जोड़ के जो आपको बैंक 1 साल बाद में जो दे रहा है वो 10,666 रुपये और 2 पैसे है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हो गया कि 10,000 रुपये पर आपको 6,666 रुपये और 2 पैसे का ब्याज मिला है। नीचे जैसा कि दिखाया भी गया है, आपका डिपॉजिट कितना था 10,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना मिला आपको 666 रुपये और 2 पैसे। तो इस प्रकार से ये एफडी वाला मामला हमारा क्लियर हो जाता है। अपने जो रिजल्ट्स है इनको हम ईमेल पे सेव भी कर सकते हैं, या फिर हम खुद भी इनको सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि एक टाइम के बाद में हम यहाँ कोई भी वैल्यू लेके और उसका इंटरेस्ट रेट लगा के हम ये जान सकते हैं कि हमारा पैसे में हमें कितना मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से ईयर वगैरह, टाइमिंग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट का। रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में सबसे महत्वपूर्ण अंतर आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ मैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या हुआ, आपने अपना जो पैसा था बैंक के पास रख दिया एक निश्चित समयावधि के लिए। जो पैसा आपने एक साथ रखा है उस पर ही आपको ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये आपने बैंक के पास में एक साथ रख दिए हैं, तो आपको 5,000 रुपये पर जो ब्याज मिलना रहेगा 1 साल बाद में, या जिस अवधि के लिए आपने वो बुक किया है उस अवधि पर मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब हो गया कि आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है। अगर आपकी मंथली इनकम कुछ है जिसमें से आप कुछ सेविंग रखते हैं 1,000 या 2,000 रुपये, और आप चाहते हैं कि मैं ये सेविंग मंथली बैंक में जमा करवाता रहूँ, और एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे मान लीजिए 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद मुझे इस पर कितना ब्याज मिल जाए, बस मैं मंथली जमा करवाता रहूँ, इससे मेरे फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक रहेगी और मुझे कोई असुविधा भी नहीं होगी। फिक्स डिपॉजिट में एक साथ लगाने के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन लेता हूँ। ये आप सोच के चल रहे हैं, तो अब इसकी गणना देखते हैं हम। बैंक आरडी में जब हम देखते हैं तो इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए डिपॉजिट अमाउंट हमने कर दिया 1,000 रुपये मंथली। ध्यान रखिएगा, आप 1,000 रुपये मंथली दे रहे हैं बैंक के अंदर। आपने एनुअल इंटरेस्ट रेट वही 6.5% जो एफ डी आर डी की लगभग जो इंटरेस्ट रेट रहती है वो लगभग सेम रहती है, और करंट रेट जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आप आराम से देख सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। अब हमने 1 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर दिया। 1 साल के लिए आप 1,000 रुपये मंथली जमा करवा रहे हैं बैंक के अंदर, और देखना यह है कि 1 साल बाद में आपको कितने रुपये मिलते हैं। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर स्पष्ट रिजल्ट सामने आता है। हमारे रिजल्ट में आता है हमारे पास 12,428 रुपये 65 पैसे हमें 1 साल बाद में मिलेंगे। मतलब डिपॉजिट हमारा कितना हुआ 12,000 और 428 रुपये 65 पैसे ये हुआ। अब किसी के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो कि नहीं एफडी में कितना कम, एफडी में कम मिला और आरडी में ज़्यादा मिला, मतलब हमें एक साथ पैसे इकट्ठे नहीं करने चाहिए। तो दोनों रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए। एफडी का रिजल्ट जो आपने देखा उसमें 10,000 पे 666 रुपये और 2 पैसे मैच्योरिटी अमाउंट था, जबकि आपने जो आरडी वाला ऑप्शन देखा, आरडी के अंदर आपको मिले 12,428 रुपये 65 पैसे। लेकिन आप कन्फ्यूज ना होइए, आपने आरडी के अंदर 12 महीने तक 1,000 रुपये जमा किया है, मतलब आपने कुल जमा यहाँ 12,000 किया है, जबकि एफडी के अंदर आपने कुल जमा ही 10,000 किया है। 10,000 पे आपको 666 रुपये का ब्याज मिल गया, जबकि आरडी के अंदर 12,000 जमा करने पर भी आपको 428 रुपये का ही लाभ मिला, 428 रुपये का ही ब्याज मिला। तो दोनों का अंदर स्पष्ट हो जाता है कि आपको अगर आपके पास में अमाउंट इकट्ठा है तो आप एफडी करवा सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर ब्याज की दर ज़्यादा मिलती है और ब्याज का पैसा आपको हमेशा आरडी की तुलना में ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास में फाइनेंशियल जो इनकम है, सेविंग है, वो इस हिसाब से आती है कि आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है, आप एक आरडी शुरू करवा सकते हैं। आरडी का प्रॉफिट एक ये भी रहता है कि आरडी को एनी टाइम पे आप क्लोज कर सकते हैं और उस डेट तक का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने एफडी और आरडी दोनों के बारे में जानकारी ली और दोनों को बेहतर तरीके से समझा। इसी प्रकार के न्यूज़ और इसी प्रकार के कंटेंट हमने चैनल पर लाते रहते थे, और फ्यूचर में हम और भी रिलेटेड रेलिवेंट कंटेंट लाएंगे जो आपको और अधिक एंटरटेन करे या जो आपके लिए और एजुकेटिव हो। और आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।